मेरा कुछ नहीं है, वो चला रहा है। क्या हुआ? गुजरात एक ड्राई स्टेट जहां पर अपेरेंटली एक आदमी ने शराब पीकर एक्सीडेंट कर दिया, जिसमें एक इंसान की तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई और 7 लोग हेविली इंजर्ड हो गए। जस्ट टू रिमाइंड यू, ड्राई स्टेट। बाकी दोस्तों, जैसे ड्राई स्टेट में शराब नहीं आनी चाहिए, वैसे ही हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। अगर कोई बोले कि उसके पास पैसे कमाने का कोई शॉर्टकट है, एंड क्या आपको पता है एक्सीडेंट होने के बाद गाड़ी से निकल के वो लड़का क्या बोल रहा था? अनदर राउंड। एक हॉरिबल एक्सीडेंट होने के बाद वो लड़का बोल रहा था अनदर राउंड, अनदर राउंड, एज इफ ये कोई उसके लिए गेम या फिर फन हो। तो ये है रक्षित चौरसिया, जो कि यूपी से है पर अभी वडोदरा में लॉ की पढ़ाई कर रहा था। और लॉ की पढ़ाई इस पूरे के पूरे केस में सबसे बड़ी आयरनी है। लेकिन जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ वो गाड़ी इसकी नहीं थी, वो गाड़ी थी इसके दोस्त प्रांशु चौहान के पापा की। मेरा कुछ नहीं है, वो चला रहा है। जो कि पैसेंजर सीट पर बैठा था। और वीडियो में ये चीज याद रखना कि रक्षित प्रांशु को गाड़ी से निकलने से मना कर रहा था एक्सीडेंट होने के बाद। इस पर हम बाद में फिर से आएंगे। पर जैसे ही ये वीडियो क्लिप वायरल हुई इंटरनेट पर, तो सारे के सारे लोग प्रांशु को ट्रोल करने लगे फॉर बीइंग अ बैड फ्रेंड। अब आप सोचो, आपका फ्रेंड इतने सारे लोगों को इंजर्ड कर देता है, एक इंसान को तो जान से मार देता है, और अब वो आपको गाड़ी से निकलने से मना कर रहा है। और इससे पता क्या चलता है कि उसको अभी भी इस पूरी सिचुएशन से भागना है। अगर किसी प्रकार से गाड़ी चालू हो जाती तो वो वहां से निकल जाता, ताकि वो खुद बच जाए और इस केस से पूरी तरीके से निकल जाए। चलो मान लेते हैं एक बार की गाड़ी चालू हो जाती और वो दोनों वहां से निकल जाते, फिर क्या होता? गाड़ी के नंबर से गाड़ी का जो मालिक है, मतलब प्रांशु के पापा, उनको ढूंढा जाता और इवेंचुअली प्रांशु को प्राइम सस्पेक्ट मान के अरेस्ट कर लिया जाता। अब वहां पे अगर वो ये रिवील करता कि गाड़ी वो नहीं बल्कि उसका दोस्त चला रहा था, तो जस्ट इमेजिन इस चीज के ऊपर इंटरनेट का स्टैंड क्या होता कि एक अमीर बाप की बिगड़ी औलाद ने एक एक्सीडेंट करके उसका सारा ब्लेम अपने दोस्त पे डाल दिया। तो क्या अभी भी तुम कहोगे कि वो एक बहुत ज्यादा बुरा दोस्त था क्योंकि उसने अपने दोस्त का साथ नहीं दिया इस एक्सीडेंट में? और ये सब होने के बाद रास्ते पे आके लोगों ने इसको मारा और पुलिस के हवाले कर दिया, और फिर अगले दिन इसका मीडिया के साथ सवाल जवाब हुए। तो आइए वो भी जरा देख लेते हैं। सर, मैं सुरेश के घर से अपने घर वापस आ रहा था। मेरे फ्रेंड की गाड़ी थी सर, वो आ रहे थे, एक स्कूटी थी, स्कूटी से हल्का सा टच हुआ, एयर बैग तुरंत ही खुल जाता है क्योंकि वो उसकी न्यू गाड़ी है एकदम, तो उसका सेंसर ऐसा है कि हल्का सा भी छुएगा एयर बैग खुल जाता है। एयर बैग ऐसे ही जरा सा टच होने पे खुल गया, पहला झूठ। और 7-8 लोग वहां पर नहीं थे, दूसरा झूठ। तूने नशा किया था क्या? नहीं सर, नशा नहीं किया था मैंने। कुछ तो लगा रखा था सर मैंने, इसलिए मैं ये सब बोलूँ कि ताकि लोग दूर भागे थोड़ा। हाँ। मेन जिनकी लाइफ गई, मुझे वो बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लगा। कितनी स्पीड में चल रही थी गाड़ी? सर 50 to 60, 50-60 की स्पीड थी, तीसरा झूठ। और एक्सीडेंट की जो पहली क्लिप आई थी और गाड़ी में हुए डैमेज से ये ऑब्वियस हो जाता है कि स्पीड 50-60 की तो बिल्कुल नहीं थी। और हाँ दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही होगा कि इंडियन T20 लीग बस आने ही वाला है। मतलब वो एक्साइटमेंट, लास्ट बॉल तक थ्रिल, बड़े बड़े अप्स एंड डाउन सब वापस आने वाला है। और ये बेस्ट टाइम है अपने प्रेडिक्शंस लगाने का परी मैच पर। हाँ मतलब पिछले हफ्ते थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई थी डिपॉजिट विड्रॉल वगैरह में, पर अब सब सॉर्टेड है। परी मैच दुनिया का नंबर 1 गेमिंग प्लेटफॉर्म अब वापस एकदम बढ़िया स्मूथ चलने लगा है। और सुनो, परी मैच पर अभी एकदम एक धमाकेदार ऑफर मिल रहा है। मतलब आपके फर्स्ट डिपॉजिट पर 700% तक का बोनस और फ्री बेट्स का मौका भी। बाकी आपको तो पता ही है कि मैं ये ऐप क्यों यूज करता हूँ। 1 क्लिक रजिस्ट्रेशन, बेस्ट ऑड्स और हर हफ्ते बढ़िया बढ़िया टूर्नामेंट एंड गिव अवेज। तो किसका इंतजार कर रहे हो? पिन कमेंट में दी गई लिंक पर क्लिक करो और अपनी फ्री बेट्स और वेलकम बोनस का फायदा उठाओ। ज्वाइन करो जीत का ये फेस्टिवल, प्ले नाउ। 3 और व्हीकल इन्वॉल्व है, एक्टिवा व्हीकल और एक ईवी व्हीकल उसमें थे। 8 सवार इंजर्ड हैं, उसमें से एक महिला की मृत्यु हुई है। 7 लोग इंजर्ड हो गए, एक की डेथ हो गई, 3 गाड़ियां ठोक दी जिसमें 2 एक्टिवा और एक ईवी थी। बट रक्षित को क्या दिखा? सिर्फ एक स्कूटर, क्योंकि एयर बैग जो कि खुलने के 4-5 सेकंड बाद ऑटोमेटिकली डिफ्यूज हो जाता है ड्राइवर की बेटर विजिबिलिटी के लिए, वो तब तक ओपन रहा जब तक रक्षित ने 3 गाड़ियां नहीं ठोक दी। और फिर भी जब उसका दोस्त गाड़ी से बाहर आ रहा था वो एयर बैग ओपन थे और साथ में गैस भी दिख रही थी कार में, जो कि एयर बैग ओपन होने के 1 से 3 सेकंड तक रिलीज होती है सिर्फ। और ऐसा दुख मनाने का ऐसा कुछ नहीं सर। मैं सबसे पहले उनकी फैमिली से मिलना चाहूंगा क्योंकि मेरी गलती है। पिताजी क्या करते हैं? सर मेरे पिताजी बिजनेसमैन है, हम लोग का नल का बिजनेस है। He clearly looks unapologetic। वो सिर्फ यहाँ पर झूठ बोल के डिप्लोमेटिक आंसर्स देके केस को डीरेल करने की कोशिश कर रहा है। मतलब वो एक लॉ का स्टूडेंट है और पुलिस को ही पता है कि ऐसे केसेस में आप मीडिया को स्टेटमेंट नहीं दे सकते क्योंकि ये जुडिशनरी प्रैक्टिस के अगेंस्ट है। फिर भी पुलिस ने मीडिया को उसका स्टेटमेंट देने दिया ताकि आधी बातों से पब्लिक का ध्यान हटाया जा सके। पहले पॉसिबल रीजंस को बहुत ही ज्यादा नैरो डाउन कर दिया जाए
जाए और इन्हीं बातों में केस को फंसा के केस से निकला जा सके बहुत कम डैमेज के साथ। और उसने पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी ही डिसमिस करने की कोशिश करी कि वो नशे में था, और 8 लोगों और 3 गाड़ियों वाली बात पे तो वो पूरा ही फ्लिप मार गया। पूरा का पूरा ब्लेम डाल दिया उसने एयरबैग के ऊपर। और ऐसी बात नहीं है, ये बहुत अच्छा बहाना भी होता अगर लोगों को एयरबैग और कार सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के बारे में पता ना होता। बाकी इस चीज को तो केस के एक विक्टिम ने भी एक्सपोज कर दिया जब मीडिया हॉस्पिटल पहुंची। मेरा नाम विकास केवलानी है। हम लोग रिफ्रेशमेंट के लिए निकले थे, मैं, मेरे भाई बहन और मेरे सोसाइटी के 2 लोग थे, हेमाली बेन पटेल जिनकी डेथ हो गई है अभी, और उनके हस्बैंड पूरब भाई पटेल जिनकी अभी क्रिटिकल कंडीशन है। अपनी गाड़ी पे थे, 2 व्हीलर्स पे थे, एकदम से पीछे से हमको गाड़ी है उसने टक्कर मारी है और वो गाड़ी काफी हाई स्पीड में थी। वो रक्षित चौरासिया वो फुल्ली एंजॉयमेंट के मूड में लग रहे हैं और इंटॉक्सिकेटेड भी है वो, तो 60 to 70 की स्पीड पे इतना इम्पैक्ट गाड़ी में नहीं आ सकता है। तो एयरबैग की जो है उनकी पहले से ही एयरबैग डिप्लॉय नहीं हुए। बिजनेसमैन बाप, कार से एक्सीडेंट, केस को डिसमिस करने की कोशिश, सेम स्क्रिप्ट, डिफरेंट कार, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट विक्टिम, और रिजल्ट भी सेम आएगा। कुछ दिन लोग बात करेंगे, कुछ दिन रेज दिखाएंगे और कुछ दिन में वापस मामला शांत। कुछ दिन में लड़का भी निकल जाएगा, विक्टिम को जस्टिस भी नहीं मिलेगा और सब लोग सब कुछ भूल भी जाएंगे। यही तो होता है इस देश में। पर ये पहली बार नहीं है जब ये लड़का ऐसे किसी इंसिडेंट में पकड़ाया हो, पहली बार नशे में इसने कुछ उल्टी हरकत करी हो। इससे कुछ समय पहले रक्षित और उसके दोस्त अपने फ्लैट पे दारू पी के कुछ ऐसी ही हरकतें करते हुए पकड़े गए थे, जिससे नेबर्स को परेशानी हुई थी। उनने इन्हें पकड़ा था और साथ में पुलिस को भी बुलाया था, पर पुलिस ने इनके खिलाफ FIR रजिस्टर नहीं करी क्योंकि बच्चों का फ्यूचर खराब हो जाता। फ्यूचर और हिमाली जी के फ्यूचर का क्या, जिन्होंने इस एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा दी, या उनकी फैमिली के फ्यूचर का क्या। 19 फरवरी को वडोदरा के फतेहगंज इलाके में रक्षित और उसके कुछ दोस्त एक मकान में बैठकर शराब पी रहे थे। इस पार्टी में हो हल्ला भी बहुत हो रहा था, जिसके चलते स्थानीय लोगों ने रक्षित और उसके दोस्तों को पीटा भी था। पुलिस भी मौके पर पहुंची थी, लेकिन इलाके के लोगों ने पुलिस में शिकायत नहीं दर्ज करवाई। रक्षित और उसके दोस्तों को सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ दिया गया था। वार्निंग इसलिए ताकि उनका करियर ना खराब। अब आप सोच रहे होंगे व्हाट अबाउट अनदर राउंड एंड निकिता। एक्चुअली जिस फ्लैट में रक्षित रहता था वहां पर एक मूवी का पोस्टर मिला है। मूवी का नाम था अनदर राउंड, जिसमें 4 दोस्त बस लाइफ में स्पाइस ऐड करने के लिए शराब पीने की आदत डाल लेते हैं। कि हादसे के तुरंत बाद रक्षित अनदर राउंड क्यों चिल्लाया। रक्षित के करीबी ने बताया कि उसने अपने किराए के मकान में एक फोटो फ्रेम लगाया है जिस पर अनदर राउंड लिखा है। ये साल 2020 में आई डेनमार्क की एक फिल्म है। तो व्हाट कंक्लूजन क्या है इसका? कुछ भी नहीं। जस्टिस सिस्टम बदलने नहीं वाला। कुछ टाइम में ये भी आजाद हो जाएगा, सब लोग भी भूल जाएंगे, कोर्ट और पुलिस भी बिजी हो जाएंगे किसी कॉमेडियन के पीछे एक जोक के लिए। लोग मजे लेंगे और इसको एंटरटेनमेंट की तरह समझ के लोग एंजॉय करने लगेंगे। जब तक ये चीज इनके घर पे दस्तक नहीं देगी, जब तक रोड पर इनके माँ बाप या इनके घर के बच्चे ऐसे मर्सीलेसली कुचल नहीं दिए जाएंगे और लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं करेगा। खैर छोड़ो, मैं मिलता हूँ अगली बार जब फिर किसी मासूम की जिंदगी खराब होगी और इंटरनेट उसे एंटरटेनमेंट का मुद्दा बना लेगा और जस्टिस सिस्टम उसे जोक।